लास्ट टाइम क्या किया था हमने? लास्ट टाइम मैंने सुना बहुत अच्छी वाली पार्टी की थी तुम लोगों ने। पार्टी का इतना नशा हो गया था तुम लोगों को। ज्यादा नशा अच्छी बात नहीं है। लास्ट टाइम क्या किया था वो तो बताओ, क्या किया था लास्ट टाइम? मतलब तुम लोगों को याद ही नहीं रहते तुम लोगों ने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? तुम्हारे लिए देखो एक बैच है। पहले तो तुम म्यूट करो अपने आप को ना, आवाज आ रही है वहां से। मतलब वाइल लूप वगैरह किया था हमने। मैंने आपको शायद एक क्वेश्चन दिया रहेगा, कौन सी क्वेश्चन दिया था? ये वाला बताने वाला नहीं बता रहे? कल बताता हूँ, ठीक है। अच्छा किया वो? हाँ, नोट्स का क्वेश्चन दिया था मैंने कि आपको नोट्स काउंट करके लाने कि इसमें कितने नोट्स हो गए आपके। क्वेश्चन दिया था, याद भी है कि नहीं? कि सब उतर गया? सस्ता नशा। रिकॉर्डिंग 30 मिनट की। मुझे बताओ, वो लास्ट टाइम होमवर्क दिया था नहीं करके आया ना? तुमने किया होमवर्क? करोगे आज, करके जाओगे तुम लोग, कंप्लीट करके ही जाना है तुमको। काम है घर पे? कोई काम नहीं है? हॉस्टल में रहने वाले हो तुम लोग? हम फॉर लूप कब यूज करते हैं? कौन से कंडीशंस में फॉर लूप यूज करेंगे? एग्जाम नॉट फिनिश। और हम व्हाइल लूप कब यूज करते हैं? व्हाइल लूप कब यूज करते हैं? जब हमें कंडीशंस कितने रन होंगे ये, अच्छा थोड़ा पीछे बैठ जाओ बेटा तुम। जब हमें कंडीशंस नहीं पता होते कितने बार हमारा चीज जो है वो रन करेगा। ओके, तो टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन JRE, JIT एंड JVM? JVM, JDK, JRE में क्या डिफरेंसेस है? जावा वर्चुअल मशीन तो फुल फॉर्म हो गया ना। डिफरेंसेस क्या है? JVM, JIT, JDK क्या डिफरेंसेस है? JIT इंटरप्रेटर, डेवलपमेंट किट है। सिंपल है, JDK में आपका डेवलपमेंट होता है, JRE is responsible to provide all the libraries, JIT is responsible to interpret the faster। ये तीन ही डिफरेंसेस है। आपके कितने एप्लीकेशन है जावा के? 4 एप्लीकेशन है। कौन से? वो कंपाइलर्स होते हैं डियर। जावा का सबसे पहला सबसे पहला एप्लीकेशन कौन सा है? डेस्कटॉप एप्लीकेशन या विंडोज एप्लीकेशन या स्टैंड अलोन एप्लीकेशन? दूसरा एप्लीकेशन कौन सा है? वेब एप्लीकेशन। तीसरा एप्लीकेशन कौन सा है आपका? J2ME, जावा टू नहीं, नॉट J2ME, EJB एंटरप्राइज जावा बिन। और लास्ट एप्लीकेशन कौन से होते हैं आपके? FX यानी मोबाइल एप्लीकेशन। आपके जावा के कितने कंपाइलर्स हैं? 4 कंपाइलर्स हैं। कौन से? SC, EE, J2ME, Java 2 Micro Edition and Java FX requires rich internet features, है ना? आपके कितने आपके डेटा टाइप कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 2। कौन से? प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब सिस्टम डिफाइंड और साइज फिक्स, जिसकी साइज क्या है? प्री डिफाइंड है, फिक्स है। और अनसाइंड का मतलब जिसकी साइज फिक्स नहीं है, जैसे कि आपका क्लास, एरे, ये सब की साइज क्या है? फिक्स नहीं है। ठीक है, देन टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय स्कैनर?
स्कैनर इज अ क्लास, किस लिए यूज होता है? इनपुट लेने के लिए यूज होता है। कौन से पैकेज में है? यूटिल पैकेज में। कहाँ से इनपुट लेता है? सिस्टम से इनपुट लेता है ना। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्या है? पब्लिक इज एन एक्सेस स्पेसिफायर, स्टैटिक इज अ कीवर्ड। स्टैटिक की 3 प्रॉपर्टी आपको हमेशा याद रखनी। कौन सी? फर्स्ट मेमोरी, विदाउट ऑब्जेक्ट एंड कॉमन प्रॉपर्टी शेयर करता है वो। सबसे पहला वो क्या शेयर करता है? कॉमन प्रॉपर्टी शेयर करता है। इट इज यूज्ड टू शेयर कॉमन प्रॉपर्टी बाय ऑल दी ऑब्जेक्ट। इट इज द फर्स्ट टू गेट द मेमोरी। एंड थर्ड, आपको वेरी इंपॉर्टेंट ये बात याद रखनी है, वो विदाउट ऑब्जेक्ट के चलता है, यानी वो क्लास के नाम से चलता है। ठीक है। देन व्हाट डू यू मीन बाय वॉइड? नो रिटर्न टाइप। एंड व्हाट डू यू मीन बाय मेन? डिफॉल्ट थ्रेड, है ना। वही रेस्पॉन्सिबल है जेवीएम को आपके क्लास का एड्रेस देने के लिए। देन व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रिंग आर्गुमेंट? whatever user provide at a runtime, Java takes in the string format. And now what do you mean by system.out.println? System is a class. कौन से पैकेज में? lang पैकेज में। lang में है, util में नहीं है। स्कैनर util में है, lang पैकेज में होता है। lang का फुल फॉर्म क्या है? लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन। क्या है? लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन। ओ मिस्टर गढ़वाल, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स एक्चुअली नहीं यूज कर सकते। पर अभी कैसे है कि अगर आप जेनेरिक्स वगैरह के थ्रू जाएंगे, या अगर आप एक है ना मॉकेंटिंग करके अभी नया आया है करके, और या अगर आप मॉकिंग्स वगैरह यूज करोगे तो आप मोल्ड कर सकते हो। लेकिन अगर हम नॉर्मल की तरह इंट अगर आप यूज कर सकते हो, लेकिन फिर वो नॉर्मल आपका मेथड बन जाएगा, वो मेन मेथड नहीं बनेगा फिर करके। नहीं, यूजर स्ट्रिंग प्रोवाइड करे ऐसे नहीं उसमें लिखा है। उसमें ये लिखा है कि व्हाटएवर आर्ग्यूमेंट जो यूजर डाल रहा है वो स्ट्रिंग में ही लेता है। दैट्स हिज प्रॉपर्टी, दैट इज बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी। बिकॉज आपका अगर आप डेफिनेशन स्ट्रिंग की देखोगे ना जेडीके 1.0 के हिसाब से, तो व्हाट इज स्ट्रिंग इज नॉट ओनली अ data type, it is also a class in Java, and whatever argument is provided in Java is in the form of string only. So इसीलिए वो क्या करता है, हर पार्ट को स्ट्रिंग में लेता है। इसीलिए आप जब स्कैनर लेते हो तो आप नेक्स्ट इंट यूज करते हो। आप क्या कर रहे हो? कन्वर्ट ही करते हो, है ना। अगर आपने बफर रीडर यूज किया है तो आप पार्स इंट यूज करते हो। पार्स का मतलब क्या होता है? रियल लाइफ में पार्स का मतलब क्या होता है? कन्वर्ट करना, पार्सिंग करना। करके किस में कन्वर्ट करता है? वो इंट में कन्वर्ट करता है। फ्लोट में चाहिए तो पार्स फ्लोट करता है। सो दैट इज द थिंग करके। सो वो एक प्रॉब्लम। लेकिन अभी मॉकिंग्स वगैरह के थ्रू जाएंगे तो चल जाता है। आप इंट लिख सकते हो, लेकिन फिर वो मेन मेथड नहीं रहेगा, वो आपका नॉर्मल कोई भी कंक्रीट मेथड है ना। अब कॉन्क्रीट मेथड नहीं हो सकता, ये स्पेशल मेथड बन जाएगा, क्योंकि इसके साथ में क्या लिखा है? स्टैटिक लिखा हुआ है। याद रखना, आपके मेथड्स भी 3 टाइप के, 2 टाइप्स के होते हैं जावा में। कौन से मेथड्स होते हैं? पढ़ा तो होगा आप लोगों ने बीटेक में। आपके 2 मेथड होते हैं, एक होता है स्पेशल मेथड, एक होता है कॉन्क्रीट मेथड। स्पेशल में आपके एब्स्ट्रैक्ट, स्टैटिक, फाइनल, आपने किसी मेथड के सामने कुछ भी लगा दिया, स्पेशल कीवर्ड्स लगा दिए, हो गया। कॉन्क्रीट का मतलब होता है नॉर्मल मेथड्स, है ना। आप नॉर्मल मेथड को क्या कहते हैं? कॉन्क्रीट। आपके कॉन्क्रीट 2 तरीके के होते हैं, एक रिटर्न टाइप होता है और एक विदाउट रिटर्न टाइप होता है। रिटर्न टाइप में हम क्या यूज करते हैं? अगर आपको इंट रिटर्न करवाना है तो मेथड के आगे इंट वगैरह लिखते हैं, और नॉट रिटर्न टाइप करना है तो हम क्या यूज करते हैं? वॉइड यूज करते हैं। ठीक है, तो टेक्निकल वर्ड्स आप याद रखो। एचआर ज्यादा करके ना आपके टेक्निकल वर्ड्स के साथ ही प्ले करते हैं, क्योंकि आपको आता रहता है। आप है ना क्या करते हो? लॉजिकल को ज्यादा फोकस करते हो, उसको क्या बोलते हैं उसमें, फिर आपको ये नहीं पता चल पाता कि वही था लेकिन उसको बोलते ऐसे थे, तो दैट अगेन वो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है। एंड फॉर एग्जांपल सपोज आपके पास मल्टीपल कंडीशंस है, बहुत सारी कंडीशंस है आपके पास में, बहुत सारे कंडीशन। सपोज हम आपको घूमने जाना है कहीं, और आपको 15-20 प्लेसेस के नाम किसी ने सजेस्ट कर दिया, राइट। पर हम कहाँ घूमने जाएंगे? आप 15 जगह एक साथ तो नहीं जा सकते घूमने के लिए, राइट।
आप कहीं एक ही जगह जा सकते हो। सो आपके पास व्हेन यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस बट यू कैन चूज ओनली वन, तो हम क्या यूज करेंगे? हम कौन सा लूप यूज करेंगे, या हम कौन सी कंडीशन यूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल आपके पास मल्टीपल कंडीशन है, लेकिन आप कोई भी एक ही कंडीशन चूज कर सकते हो। चलो सपोज मिस्टर रावत की शादी हो रही है, ही इज मिस्टर रावत, देख सकते हो, उधर देखो प्लीज, है ना, देख, मत देखो, एम्बैरेसमेंट हो रहा है उसको, ठीक है। सपोज मिस्टर रावत की शादी हो रही है, आप सब कंसिडर कर लो अपने आप को अलग अलग स्टेट के, आप प्रिंसेस हो, है ना, आप सभी सपोज। अब मिस्टर रावत सबसे तो शादी कर नहीं सकते, राइट? मिस्टर रावत किसी ना किसी, अकॉर्डिंग टू द रूल मिस्टर रावत किसी एक ही के गले में जयमाला डालेंगे, तो वो किस बेसिस पे डालेंगे? आप लोग अपना मत बताओ, वो अपना बताएगा। हाँ मिस्टर रावत, किस बेसिस पे चूज करोगे तुम? ठीक है, फिर ये क्या है तुम्हारी, जिंदा हो? जिंदा ही लोग आएंगे, लड़की हो जिंदा हो। तो मैंने थोड़ी बोले तुम्हारा शादी मुर्दे से कराएंगे हम। यू आर अ किलर और व्हाट? यू आर नॉट रहमानी, नो, सुनो ना रहमानी, रहमानी खान पता होगा आप लोग को, दिल्ली से ही था, इसको तो पता होगा, ये भी दिल्ली से ही है। तुझे नहीं पता रहमानी? उसका नाम ही है रहमानी, पूरा नाम नहीं पता था। ही हैड रेप्ड 38 और 39 डेड बॉडीज। हाँ, वो उसको सनक थी, वॉज अ साइको स्टूडेंट, साइकोलॉजी हो गया था उसको। हाँ हाँ, वो मुर्दों को वो देखता था कि आज ताजा कौन मरा है किधर भी ना, वो दिल्ली से था। फिर वही होगा, फिर वो इंडिया आ गया होगा फिर। नहीं नहीं, दिल्ली का केस है, दिल्ली, मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ा था वो, उसका लाइव इंटरव्यू था, तो वो बोल रहा था कि मतलब कुछ तो गंदा ही बोला, फिर छोड़ दो, कुछ पता नहीं। हाँ तो क्या, तुम भी कर लो, तुम भी करो क्राइम, तुम्हारा भी इंटरव्यू होगा। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंटली आप स्विच केस यूज करोगे। क्या यूज करेंगे? स्विच केस यूज करेंगे। स्विच का क्या मतलब होता है? आपके पास मल्टीपल, आपके पास केस है, क्या है? केसेस है, डिफरेंट डिफरेंट केसेस है। फॉर एग्जांपल रावत हैज केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5। अब आपके कंडीशन जो मैच हो जाएगी, वो कंडीशन रन होगी, बाकी के सब क्या हो जाएंगे? टर्मिनेट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका, अगर हम ऐसे देखें कि अगर मैंने 1 प्रेस किया तो वो देगा आज कौन सा डे है। सपोज आज 1 प्रेस किया तो मंडे, 2 प्रेस किया तो ट्यूसडे, 3 प्रेस किया तो वेडनेसडे, 4 प्रेस किया तो ऐसे। और अगर उसके अलावा कुछ प्रेस किया तो रॉन्ग, मीन्स यू हैव एंटर अ रॉन्ग number, you have to input from 1 to 7 only, कुछ ऐसे ही करना है। So when you have only opposite kind of a condition, you are using if else loop. When you have fixed number of an iteration, तो आप for loop use करते हो। When you have you know that I want to iterate or something until and as the number get the 0, so I will use the while loop, because you don't know na how many number of condition you might require. But when you have multiple option and you have to only choose one out of the particular option depend upon the condition or scenario, हम क्या यूज करेंगे? स्विच केस यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? स्विच केस यूज करेंगे। देखते हैं स्विच केस हम कैसे रन कर सकते हैं। कंडीशन आता है, लूप नहीं आता है। वो स्विच कंडीशन है, कंडीशन है, इफ एल्स कंडीशन है, स्विच आपकी कंडीशन है। रुक जाओ रिंको, अभी अगर ज्यादा ज्यादा हो रहा है, क्या कह रहा है वो? void is an invalid type for variable display static, पहले भी डिस्प्ले का ही लिखा हुआ है, उसको छोड़ दो।
एक काम कर, शिफ्ट दबा, ठीक है। हो गया। थोड़ा तो एक्चुअली क्या है, ये स्टैटिक है, तो ये मेन मेथड के बाद, मेन मेथड के अंदर नहीं आता, मेन मेथड के बाद आता है, या तो ऊपर लिखने का या तो मेन मेथड खत्म होने के बाद लिखने का, ठीक है। तो सबसे पहला हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्कैनर क्लास ले लेते हैं, स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है। एंटर नंबर जो n इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। आप जो भी यूजर से देखो, आप जो भी नंबर यूजर डालेगा उस नंबर के बेस पे आपको क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा, राइट। तो आपका स्विच किस पे लगेगा, इस नंबर पे लगेगा, ठीक है, ध्यान से। तो आप क्या करो, इसके यहाँ पर लिखो स्विच, स्विच किसके ऊपर लगाना है, n पे, जो भी यूजर नंबर डालेगा उस पे हमें क्या लगाना है, स्विच लगाना है। अब स्विच स्टार्ट कैसे होता है पता है, स्विच के केसेस होते हैं, क्या होते हैं, केस। तो हम लिखो केस स्पेस 1 कोलन, तो ये आपका आ गया सिस्टम, इट्स, ठीक है। तो जैसे ही एक केस खत्म होता है ना, तो सीधा क्या होना चाहिए, ब्रेक, वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। उसी तरह हम क्या करते हैं इसे, ठीक है। इसके लास्ट में हम क्या लिख सकते हैं पता है, डिफॉल्ट, क्या लिख सकते हैं, डिफॉल्ट। इसके अंदर हम लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, एंटर अ वैल्यू फ्रॉम 1 टू 7 ओनली, मतलब आपने गलत डाला है, ठीक है। हर केस के बाद में आपका स्पेस है, आपके जितने भी कंडीशन है इस पे 1 2 3 4 ये आपका कंडीशन है। हर कंडीशन ब्रेक होना चाहिए, अगर ब्रेक नहीं हुआ ना तो क्या होगा, वो सारे कंडीशन एग्जीक्यूट कर देगा करके। सो आपने जिसके ऊपर भी लगाना है स्विच, आप इसके ऊपर लगा सकते हो। राइट क्लिक करो, रन है जावा एप्लीकेशन, ओके। ही इज आस्किंग एंटर अ नंबर, सपोज आई एम एंटरिंग 9, क्या कह रहा है, एंटर अ वैल्यू फ्रॉम 1 टू 7, तो ये बोल रहा है 1 टू 7 करो, ठीक है। रन एज अगेन जावा एप्लीकेशन, आई एम एंटरिंग 5, इट्स थर्सडे। तो ये आपके आपके जो आप जो नंबर डाल रहे हो वो उसके ऊपर स्विच लगाएगा, आपके जो केसेस में वो सेटिस्फाइड होगा वो आपको क्या करेगा, वो आंसर देगा। अंडरस्टूड। so this is what, when you have a multiple options, but you can a when you have multiple options, but you from that option you have to choose a particular one condition, then हम क्या यूज करते हैं, स्विच केस यूज करते हैं, ठीक है। आप मुझे ना एक काम करके दिखाओ, आप ना कैलकुलेटर बना के बताओ, लेकिन इंस्टेड ऑफ यूजिंग नंबर नहीं डालेगा, यूजर है ना सिंबल्स डालेगा। जैसे प्लस डाला तो दो नंबर प्लस होके आने चाहिए, माइनस डाला तो दो नंबर माइनस डाल आने चाहिए, स्टार दबाया तो प्रोडक्ट होके आने चाहिए, स्लैश किया तो कोशंट आएगा, मॉड्यूलस किया तो रिमाइंडर, इसके अलावा कुछ करता है तो सिंबल का एरर दिखा दो आप करके, जो भी सिंबल है वो एरर दिखा दो, ठीक है। पहले ये कर लो फिर आप वो करना करके।
I'm sending my written notes to you on a Skype. The people on a Skypes are there. I'm sending. That's not a Ducat note. That's my written notes. I'm sending you. For please Ducat note, do not contact me. I'm not responsible person for your Ducat notes, but I am sending my notes to you. Okay. If anybody is on the this folder, they can get it. तो मैंने आपको भेज दिया. कहाँ है हम लोग? कहाँ पर है? ये है ना इसमें. देखिए आ गया क्या आप लोगों को चैट बॉक्स में, है ना? तो ये मेरे नोट्स हैं आपके. अभी तक तो कंप्लीट कोर जावा पे है, तो मेरे हैंड रिटन है. समझे तो ठीक है, नहीं समझे तो हाँ देख लो आप, क्या पता. सो जाओ, तुम सो जाओ. किसने भेजा हाय अभी? कौन है ये? तुम नाम तो रख लो कम से कम अपना. LI क्या है? ली. किधर है नाम तुम्हारा? ऐड कर दिया मैंने आपको. आपको भी मिल जाएंगे नोट्स. चेक कर लो एक बार. क्या पहले भी नोट सेंड किया है ना तुमको? वही है हैंड रिटन वाले मैंने ये कॉल कर लिए तुम काम पता नहीं. उससे इसको नोट लेना आसान हो गया. तुम जो बोल रहे हो ना मुझे सुनाई दे रहा है. सर माइक ऑफ है तेरा ऑन है क्या भाई? और वो रिकॉर्ड भी हो रहा है. कोई फर्क नहीं पड़ता. मैं तो कॉल पे हुई ना तेरे माइक ऑफ है. ऑन है? ऑफ है. और नहीं करवाऊंगा सर. सर रखे स्प्रिंग ले लो. स्प्रिंग स्प्रिंग. नेक्स्ट से ही हो जाएगा. नेक्स्ट लाइन मत करो. नेक्स्ट भी लिखोगे तो भी चल जाएगा. अरे मुझे यहाँ का कुछ नहीं पता. एक मेरे स्टूडेंट है नेट नहीं चल रही. सुबह नहीं चल. अब वो अकेले है कि वो ऑनलाइन आ रही है बैक में चल रहा है. और अकेले कर रहा है वो ऑनलाइन. ये एक दिन अभी नहीं. एक दिन का क्या हुआ? पूरे दिन लाइट नहीं. पूरे दिन से पूरे दिन. फिर तो वो दिन लाइट तो बनी 12 की लेकिन नेट पता नहीं लोकल भी ना. तुम्हें पता नहीं है लोकल नहीं है. लोकल इंटरनेशनल इसे लगा उसकी प्रॉपर्टी है. मेरे को मत. आपको ना एक क्वेश्चन करना है. थोड़ा सा ट्विस्ट है, जरा लिख के लो तो. यस
Is there any alternate pronunciation for yes? Yeah. Is there any alternate pronunciation for yeah? आपको ना जैसे कि अगर किसी की भी एज 18 से ज्यादा है, 18 या 18 से ज्यादा है, तो यू आर एलिजिबल. You for whatever you have done on that day, you are eligible. लेकिन अगर किसी की भी एज, सपोज एक सिंपल है, अगर किसी की है 10, 15, 17 है, 10, 15, 17 है, तो यू आर नॉट एलिजिबल. और अगर 18 है तो यू आर एलिजिबल. ये स्विच केस के थ्रू होना चाहिए. लेकिन 10, 15 और 17 के लिए मैं अलग अलग केस नहीं लिखूंगा. मतलब एक ही बार मुझे लिखना है. जैसे आपने एज ले ली, सही है, आपने एज ले लिया. अगर यूजर ने 10, 15, 17 डाला, 10, 15, 17 डाला, तो यू आर नॉट एलिजिबल. और अगर 18 डाला तो यू आर एलिजिबल. और बाकी कोई और नंबर डालता है, केस तो लिखने पड़ेंगे, लेकिन तीनों के लिए आंसर एक ही आएगा, लेकिन वो एक ही बार लिखना है. ठीक है. एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, अगर उसके अलावा कोई नंबर डालता है, सो एंटर द नंबर अप्रोप्रिएटली, या कुछ भी ऐसा एक ना कीजिए, डिफॉल्ट में डाल दो. हाँ, 1400. Very important, one more question. You have to write it on question. You have to check the vowels through switch. A, E, I, O, U तो पता है आपको, है ना. ये क्या है? Vowels. अगर A, E, I, O, U डाला तो वो vowels है, else वो vowels. बाकी सब consonant में है. Full stack and manual testing है नहीं. What full stack testing mean? क्या है? एक थोड़ा सा ना असाइनमेंटल टाइप क्वेश्चन ले लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन. आपको पता है, आप लोग सब लोग इंजीनियरिंग किया, राइट? तो फर्स्ट ईयर को तो कोई ब्रांच ही नहीं होती, अगर ऐसा देखा जाए तो. आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते रहते हो, राइट? फर्स्ट ईयर में आप क्या कर रहे हो? सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ठीक है. अगर आपके ना 3 ब्रांचेस होने चाहिए, सी, ई और एम. कोड ले लो, सी, ई या एम. सी फॉर कंप्यूटर साइंस, ई फॉर इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स, एम फॉर मैकेनिकल. तो अगर सी डाला, केस 2 में आप क्या ले रहे हो? ब्रांच. केस 2 में आप क्या लो? केस 1 पे केस मत लगाओ. सेकेंड नंबर से आपका, अगर आपने कुछ भी लिया, इंसान यूजर ने सी डाला हो, एम डाला हो या ई डाला हो, कुछ भी, तो अकॉर्डिंगली सेकेंड ईयर के उसके वो सब्जेक्ट आएंगे. उसी तरह अगर 3 डाला हो और अगर कैरेक्टर में उसने सी डाला है, एम डाला है, ई डाला है, तो उसको अकॉर्डिंगली वो मार्क्स है, मतलब वो सब्जेक्ट मिलेंगे. समझ में आया मेरे बोलने का मतलब? नहीं समझा? देखो,
आप इंजीनियरिंग कर रहे हो राइट, आपके इंजीनियरिंग में आप ना दो चीज यूजर से ले लो, ठीक है। एक आप कैर ले लो, कैर में आपका क्या होगा पता है, CM और E, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल और इंजीनियरिंग। केस 1 तो आपका नॉर्मल है, मतलब फर्स्ट ईयर तो सबका सेम ही रहता है, तो आपको फिर अगर किसी ने 1 डाल दिया तो सीधा ये कर। अगर सपोज यूजर ने अभी आपने ईयर डाला, सपोज ईयर अगर यूजर ने 2 डाला राइट, और अगर ब्रांच M डाला तो सेकेंड ईयर के मैकेनिकल ब्रांच के सब्जेक्ट, समझ में आया। फिर अगर यूजर ने सपोज केस अगर 3 डाला ऐसे, मतलब सॉरी ईयर अगर 3 डाला और ब्रांच उसने C चूज किया है, तो थर्ड ईयर के कंप्यूटर्स M डाला के C डाला, कंप्यूटर्स के सब्जेक्ट, समझ में आया। और अगर फिर यूजर ने 4 डाला और अगर E डाला तो फोर्थ ईयर के इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट। अब समझ में आया। तो आपके क्वेश्चन जरा रिपीट करो, कौन से पहला आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का हो गया, दूसरा आपका वोवेल्स हो गया, तीसरा आपका एक और एज ना, एज में देखो ऐसे आपका 10, 15 और 17 ऐसे नंबर आया, नॉट एलिजिबल। 18 डाला एलिजिबल, इसके अलावा कुछ भी नंबर आता है तो नॉट, कुछ भी डाल दो आप। और कौन सा देगा, 18 अबाउट 18 और बस ना। पहला अच्छा है, अच्छा प्लस है ना आपका, तो आपने प्लस को ना इसमें डालना। स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट्स में होता है। फिलहाल तो मेरे पास ना असाइनमेंट की PDF नहीं है, आप ये बुक ले लो, इसका PDF अगर आप बना सकते हो टाइम में तो बना दो। बहुत टाइम देखो, पेजेस तो कम से कम होंगे 573 नहीं, इसमें क्वेश्चन नहीं रहता है, भेजिए राहुल की तो बुक पे फिर राहुल ने तो PDF भेजी है, भेजना तो स्काइप पे डाल दो, सबको मिल जाएगा क्या। छोटे बच्चे तो भी BC नहीं लाया तुमने, स्काइप पे डालो। देखो इसमें ना ये बुक डालिए, चैट बॉक्स में आप चेक करो, चैट बॉक्स में चेक करो, ठीक है। इसमें आपको ना हर चैप्टर से रिलेटेड MCQs है और क्वेश्चंस है।
तुमने मुझे हाई भेजा कहाँ से भेजोगे? मतलब ये क्या मतलब तुम कहाँ से भेजोगे? तुम्हारे पास स्काइप है? आप स्ट्रिंग ले कोई प्रॉब्लम neted@2020 तुम भी हो ना स्काइप पे? मिली बुक आपको? नोट्स मिले? ठीक है, डाउनलोड करके रखो। इमेज वाला मिला कोई भी सेम पासवर्ड है सब स्मॉल है। और लास्ट टाइम का असाइनमेंट अभी कंप्लीट करो 2020 चैट में दिखाया था मेरा आपके नाम नहीं दिख रहा है, देखिए मैं तो डाउनलोड कर लिया हूँ। कौन सा वाला वीकेंड इसमें इसमें वो है दूसरा है हाँ भेज दो पर्सनली बहुत हो गई रहा आ गया? नहीं अब किसी भी भेज दिया होगी स्लिप साइज में आ गया। फिटनेस टाइम आईडी ऐसी फिटनेस टाइम आईडी ये हाँ ये अमित सर अमित जैसा जैसे कैपिटल से .java.com ये करा तो गया ऊपर कौन है
Oh, person. Yours. Was it in fucking emissions? See,